सावधान, चूंकि कोरोना फिर से लौट रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत में कोरोना फिर से हाहाकार मचाता हुआ, क्योंकि केसेस बहुत तेजी से फिर से बढ़ने लगे हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव केस अब 1000 के पार पहुंच चुके हैं। केरल में कोरोना के 430 एक्टिव केस दर्ज किए गए। एमपी में कोरोना के 2 और केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 209 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 104 केसेस दर्ज किए गए। आप समझिए कि कितनी तेजी के साथ में ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन केसेस का बढ़ना चिंताएं भी बढ़ा रहा है। भारत में कोरोना के अब एक्टिव केस 1000 के पार पहुंच चुके हैं, जिसमें अलग अलग राज्य हैं। महाराष्ट्र में केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, गुजरात में बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में बढ़ रहे हैं। यहाँ जो एक्टिव केसेस हैं वो निगाह में रखे जा रहे हैं। 1000 पार कर चुके हैं अभी तक के भारत में एक्टिव केसेस। केरल में कोरोना के 430 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 209 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 104 केसेस दर्ज किए गए हैं। भारत में बढ़ता हुआ कोरोना एक बार फिर से आफत लेकर आ रहा है। इस आफत से बचने के लिए आपको अपनी तरफ से भी एहतियात बरतने होंगे। देश में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना के मरीज अब बढ़ने लगे हैं। कर्नाटक में 47 कोरोना के एक्टिव मामले सामने आए। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्क रहने की सलाह दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जो लोग अब कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। क्या वो बाहर किसी विदेश से यात्रा करके आए हैं, या फिर क्या यहाँ रहते हुए ही उनको कोरोना हो गया? अलग अलग क्या रीजन है, पता लगाने की कोशिश है। कर्नाटक में 47 कोरोना के एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। देश में तेजी से पैर पसारता हुआ कोरोना वायरस अभी समझ में आ रहा है, और स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी कर रहा है। महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी के साथ कोरोना केसेस बढ़े हैं। अलग अलग राज्यों में भी केसेस हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जहां सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ये बढ़ने की रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा तेज है। अलग अलग रीजन की वजह से लोगों में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। एक ये बदलता हुआ मौसम भी है। आपने ये देखा होगा कि मॉनसून का सीजन या फिर सर्दी वाला सीजन, जब मॉइस्चर आने लगता है, तब भी कोरोना केसेस बढ़े हैं। इससे पहले भी हमने देखा है। इन सब के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के 43 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 43 नए केसेस हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। 43 में से 35 मामले सिर्फ अकेले मुंबई से हैं। अंदाजा आप लगाइए। एम्स जोधपुर में 2 महीने की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इंदौर में कोरोना के 2 और नए केसेस सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस के 3 नए केसेस सामने आए हैं। अंदाजा आप लगाइए। अब अलग अलग राज्यों में बहुत तेजी के साथ में कोरोना बढ़ रहा है। कर्नाटक में तो 84 साल के संक्रमित बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। इंदौर में कोरोना के 2 और केसेस सामने आ गए हैं। यानी सिर्फ केसेस बढ़ ही नहीं रहे, कुछ हिस्सों से मौत की खबर भी सामने आ रही है, जो कि चिंताओं को बढ़ा रहा है। क्योंकि हमने कोरोना का पीक टाइम देखा है, खास तौर पर वो जो सेकेंड वेव थी उसमें सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। इसलिए कोरोना से एहतियात बरतना भी जरूरी, और अपने आसपास लोगों को ये बताना भी जरूरी कि कोरोना ने इससे पहले भी लोगों को हमसे छीना है। इसलिए सतर्कता बहुत ज्यादा रखें। चेहरे पर मास्क रहे, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ को बार बार धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। और अगर आप विदेशी यात्राओं से लौट रहे हैं तो सेल्फ क्वारंटीन करना जरूरी है। कुछ दिन अपने परिवार वालों से दूर रहिए। देखिए कि कहीं कोई सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं आपकी बॉडी में, किसी तरह से तबियत तो नहीं खराब हो रही है। कोरोना के बढ़ते हुए केस चिंता बढ़ा रहे हैं। कोरोना क्या फिर से आफत बन जाएगा, ये लोगों में डर भी है और सवाल भी। कोरोना फिर से लौट रहा है। कोरोना ने फिर से हाहाकार मचा दिया है। लोगों में डर भी है, दहशत भी है। देश भर में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे। अभी भारत में एक्टिव केसेस 1000 के पार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्क रहने की सलाह दी है। ये कहा है कि सावधानी बहुत ज्यादा बरतिए। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, और महाराष्ट्र ऐसा राज्य जहां पर बहुत तेजी से कोरोना की स्पीड बढ़ रही है, यानी कि केसेस तेजी से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग बहुत ज्यादा सतर्क खुद भी है, लोगों को भी कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 43 नए पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। 43 में से 35 अकेले मुंबई से हैं। तो महाराष्ट्र में मुंबई ऐसा लग रहा है एपी सेंटर बन गया है कोरोना का। राजस्थान में कोरोना वायरस के 3 नए केस सामने आए। एम्स जोधपुर में 2 महीने की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। और कर्नाटक, जहां पर 84 साल के संक्रमित बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। ये बहुत हद तक डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी एज क्या है, या फिर आपकी हेल्थ कैसे रहती है।
इसमें कोरोना अगर आपकी बॉडी को अटैक करता है तो आप उससे कैसे निपट पाएं, ये बात की बात है। पहले तो सतर्कता ये बरतिए कि कोरोना आपके आसपास आए ही नहीं, और अगर आए तो सेल्फ क्वारंटीन कीजिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए, तुरंत ट्रीटमेंट लीजिए ताकि कोरोना अपना भयावह रूप ना दिखा पाए और जो जाने अभी जा रही हैं उन्हें कम से कम रोका जा सके। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर मेरी सहयोगी आरजू सेठ ने सीनियर डॉक्टर से बात की है, सुनिए। देश में एक बार फिर से कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीतू जैन जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नीतू, किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि मई में एक बार फिर से कोविड-19 के केसेस में स्पाइक देखने को मिल रहा है और सिर्फ एक स्टेट में नहीं बल्कि महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली, इनफैक्ट सभी स्टेट्स में जो नंबर्स ऑफ केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। कितना ये खतरनाक हो सकता है ये जो नया वेरिएंट निकल के आ रहा है? ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई खतरनाक वेरिएंट है, और ऐसा भी नहीं है कि कोविड बैकग्राउंड में चल नहीं रहा था। और जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करता है, कोई सर्ज या कोई स्पाइक आना अनयूजुअल नहीं है। जो भी पेशेंट्स हमने देखे हैं वो मेनली आउट ऑफ हॉस्पिटल ही हैं, और कुछ माइल्ड सिम्टम्स वाले, कॉफ, कुछ नेजल सिम्टम्स जैसे कि जुकाम, खांसी और छींके आना, इसी टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। बुखार भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहा है, हल्का बुखार ही पेशेंट में देखने को मिल रहा है। कोई सांस की समस्या या और कोई समस्या नहीं मिली है। तो अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो आप बता रही माइल्ड सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमने पहले देखा था किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे थे, मास्क वगैरह, तो अब इस वक्त पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है? अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तो आपको पब्लिक प्लेसेस में मास्क लगाना चाहिए या पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करना चाहिए ताकि आप दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। अगर आपको ज़्यादा दिन सिम्टम्स रहते हैं तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कुछ दिनों के लिए आइसोलेट करना चाहिए। अभी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कितने दिनों के लिए आइसोलेट करना चाहिए, पर जैसे कि प्रीवियस गाइडलाइंस है, अबाउट 5 days ऑफ आइसोलेशन शुड बी इनफ। मैम, अगर बात करें तो किस तरीके से जो लोग हैं जो फॉरेन, क्योंकि फॉरेन में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए हैं, तो क्या उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस की ज़रूरत अब नज़र आ रही है? ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई ट्रैवल गाइडलाइन की ज़रूरत है या किसी ऐसी गाइडलाइन की ज़रूरत है। अगर ये सीवियर डिजीज़ होता तो हम ऐसे सोचते कि कुछ ट्रैवल गाइडलाइन की ज़रूरत है, पर अभी तो ऐसी ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है। मैम, अभी जो निकल के आया है उसमें डेथ के मामले भी सामने आ रहे हैं, लगभग 2 डेथ के इंसिडेंट भी सामने आए, तो क्या लग रहा है कोविड-19 उसकी वजह है या फिर हो सकता है कोई प्रीवियस डिजीज की? यही एक बात होती है कि हो सकता है कि कोविड-19 उस प्रीवियस डिजीज़ को एक्सेसरबेट कर दें, लेकिन जनरली जो वजह होती है माइल्ड इलनेसेस में, माइल्ड वायरल इलनेसेस में, जो प्रीवियस डिजीज़ होते हैं, जिन लोगों को पहले से कोई बीमारियां होती है, वही मेजर वजह होती है डेथ की, रादर देन कोविड-19। कोविड-19 पर से इतना अफेक्ट लंग्स को भी नहीं कर रहा है इस वक्त कि हम बोले कि वही एक वजह है जिसके कारण कि डेथ के मामले आ रहे हैं। तो इस तरीके की बात नहीं सोचनी चाहिए कि ये कोई सीवियर डिजीज़ होने वाला है और आपको घर में रहना चाहिए या इस टाइप की चीज़ें। अभी कोई पैनिक की सिचुएशन इस बारे में नहीं है। तो जैसे सभी गवर्नमेंट की तरफ से सभी हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर रहने के लिए कहा गया है, तो पीएसआरआई ने भी क्या तैयारी की हुई है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी? जी बिल्कुल, जैसी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पूरी तैयारी हॉस्पिटल ने की हुई है और हॉस्पिटल तैयार है किसी भी इमरजेंसी के लिए। और ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है कि पहले से अगर हम प्रिपेयर रहें तो अगर कोई सिवियरिटी बाय चांस आती है, जिसका चांस तो बहुत कम है, लेकिन अगर आती है तो हम प्रिपेयर्ड हैं उस इवेंचुअलिटी के लिए, और पहले जैसी पैनिक सिचुएशन नहीं होगी और हम संभाल पाएंगे पेशेंट्स को। अगर बात करते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था जब कोविड-19 आया था किस तरीके से सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की नीड हुई थी, एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो पैनिक क्रिएट हुआ था, लेकिन आपको इस सिनेरियो में देखते हुए कितना लगता है भारत कितना तैयार है अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है? मुझे लगता है भारत काफ़ी तैयार है और काफ़ी दिनों से काफ़ी तैयार है। जब से ये सिचुएशन गई है तब से गवर्नमेंट तैयारी रख ही रही है, तैयारी कर ही रही है, और नए ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगे हैं, नई फैसिलिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं। तो भारत काफ़ी तैयार है अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो। ऐसे घबराने वाली ऐसा बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, और बिल्कुल घबराएं भी ना, और अपने आप को सेल्फ ट्रीट ना करें, अपने आप को सेफ रखें। बस बहुत सारा पानी पिएं, वेल हाइड्रेटेड रखें। जैसे कि नॉर्मल बुखार के लिए कुछ खांसी जुकाम की दवाई लेते हैं या फिर बुखार के लिए कोई पैरासीटामोल लेते हैं, बस इतना ही आपको करना है। कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ नहीं लेनी है। दूसरों के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि कोविड में कहा जाता है, किसी फ्लू में भी यही कहा जाता है कि आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो ताकि आपसे दूसरों को ना हो। बस यही आपको इस बार भी करना है और हर बार भी करना है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने सुना डॉक्टर नीतू जैन को, जिन्होंने क्लियरली बताया है कि इस वक्त जो न्यू वेरिएंट है उससे उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लेने बेहद ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली।